गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 के कणों के निकाय तथा घूर्णी गति में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। सबसे पहला है आपका कि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके सापेक्ष निकाय के लिए शून्य होता है। तो क्या शून्य होता है उसका? द्रव्यमान आघूर्ण। द्रव्यमान आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि घूर्णीय गति में जड़त्व आघूर्ण का वही महत्व है जो स्थानांतरीय गति में है। वो हो जाएगा आपका क्या है कि द्रव्यमान का, है ना। जो जड़त्व आघूर्ण है घूर्णी गति में, वही स्थानांतरीय गति में क्या है? द्रव्यमान। किसी पिंड का घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो किसी पिंड में घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र आपका ये पूरा दिया हुआ है। ए नंबर में क्या है? घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 जड़त्वाघूर्ण गुणे कोणीय वेग का स्क्वायर, है ना। E इज इक्वल टू हाफ आई इंटू कोणीय वेग यानी ओमेगा का स्क्वायर। ये है घूर्णन गतिज ऊर्जा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या है? कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है आपका, ये आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें से बी इज इक्वल टू है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। ये है आपका कोणीय संवेग का एसआई मात्रक। इसके बाद है 5वां नंबर कि इसमें से गलत संबंध है। कौन सा हो जाएगा इसमें से गलत संबंध? एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, सी इक्वल टू क्या है कि हाफ आई ओमेगा एंड डी इक्वल टू है टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। तो जैसा कि आपको पता है कि ये सारे संबंध सही हैं, सिर्फ ये सी नंबर जो है आपके पास ई इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा नहीं होगा, ओमेगा का स्क्वायर होगा, जो कि घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। ठीक है, ये है 5वां क्वेश्चन। एंड 6 नंबर क्वेश्चन इज कि जड़त्व आघूर्ण, है ना, निम्न में से किस पर निर्भर करता है ना। जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? तो ये करेगा आपका द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर। ठीक है। 7 नंबर इज कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। क्या होता है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक? होता है किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका सी नंबर आंसर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसके बाद है 8 नंबर है रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं। रेखीय संवेग के आघूर्ण को और क्या कहते हैं? वो कहते हैं कोणीय संवेग। क्या कहेंगे इसको? कोणीय संवेग। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान पिंड का नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? तो उसका कोणीय संवेग नहीं बदलता है ना। केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान पिंड का नहीं बदलता है तो कोणीय संवेग नहीं बदलता है। ठीक है। लास्ट इज कि घूमते हुए मंच पर एक व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथों में भारी गोले हैं, अब वह हाथों को सिकोड़ लेता है। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट नंबर है उसका जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है, या सेकेंड है उसका कोणीय संवेग नियत रहता है, थर्ड इज कि उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है, लास्ट इज उसका कोणीय वेग घट जाता है। तो यही डी नंबर आपका होगा ये आंसर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चैप्टर 6 के वस्तुनिष्ठ के प्रश्न। ये इसे आप ज़रूर देखें और पढ़ें, ये आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार इसको ध्यान दें, ध्यान से देखें। थैंक यू।